दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शंकर ढालिया। दोस्तों आज एक नए सिक्के की अपडेट लेकर आया हूं आपके सामने। ये सिक्का भारतीय करेंसी में अपनी एक इमेज रखता है और इस सिक्के की जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों आज है 12 अगस्त 2023, दिन है शनिवार। एक नए सिक्के की अपडेट आपके सामने रखूंगा। ये सिक्के हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के, भारत सरकार का उपकरण। ये 10 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का बड़ा ही खूबसूरत। दोस्तों इस सिक्के की सिमिलरिटी यानी बराबरता जो अपनी एक पहचान रखता था, आज से 31 साल पहले 1 पैसे का सिक्का जो 1957 में आज़ाद भारत का पहला सिक्का, जिसको स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं मैं, ये है वो 1 पैसा जिसे हम कॉपर का 1 पैसा कहते थे। 1957 का पहला 1 पैसा। आना के बाद में, आना सीरीज के बाद में जब चला पैसा, सबसे पहला सिक्का दोस्तों आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। 1957 का ये सिक्का स्क्वायर कैटेगरी का, और आज के 10 पैसा, ये 10 पैसे और ये 1 पैसा बिल्कुल बराबर इसके साइज का, जिसका साइज है 16 mm। जो दोस्तों इस सिक्के की जानकारी आज आपको दूंगा मैं। 31 साल बाद चला ये 1 पैसा और आज के 10 पैसे साइज में बिल्कुल बराबर, लेकिन वजन में और इसके अंकों में कहाँ 1 पैसा और कहाँ 10 पैसे, इसके बारे में जानकारी आज को मैं दूंगा। तो सबसे पहले स्क्रीन के सामने बैठ जाइए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सिक्के की जानकारी दूंगा, कभी कभी झटके लग जाते हैं तो झटका ना लीजिएगा। आज इन सिक्कों की जानकारी, सिर्फ उस सिक्के की जानकारी दूंगा जो स्क्वायर और रेयर कैटेगरी के हैं। शुरू से लेके अंत तक आपको जो भी सिक्के बताऊंगा वो सिक्के स्क्वायर कैटेगरी के और रेयर कैटेगरी के होंगे। जिस सिक्के के बारे में जानकारी मैं नहीं दूंगा, आप समझ लेना कि वो सिक्का कॉमन कैटेगरी का है। ये देखिए यूएनसी अनटच अनसर्कुलेटेड सिक्के 10 पैसे के, और इस सिक्के की जानकारी आपको देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। दोस्तों बड़े सुंदर प्रकार के ये पैसे, छोटे छोटे ये पैसे आज बड़े बड़े हाथों में जा चुके हैं और बहुत देर तक ये पैसे चले। जैसे ये खूबसूरत सा पैसा, ये सिक्का आप देख रहे हैं, जिसके अवर भाग में बड़ा सा अशोका पिलर, देवनागरी में भारत और इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है। पोर्ट्रेट के नीचे सत्य में विजेते, और रिवर्स भाग में यानी पीछे के भाग में पैसे लिखा है, ऊपर इंग्लिश में पैसे, और 10 अंकों में 10 पैसे लिखा है। नीचे इसका डिनोमिनेशन है और नीचे मिंट मार्क। मिंट मार्क दोस्तों आपको पता ही है कि हमेशा सन के नीचे, जिस सन में सिक्का ये जन्मा हो उसके नीचे मिंट मार्क देते हैं। और ये सिक्के 5 टकसालों से ढाले गए थे दोस्तों। सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और ओटावा मिंट से। ओटावा मिंट का सिक्का भी आप जानते हैं दोस्तों, सी मिंट मार्क का ये सिक्का। तो इस सिक्के की जो संपूर्ण जानकारी है, ये सिक्के 1988 से लेके 1998 तक चलन में रहे। और इस सिक्के का मेटल है दोस्तों फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, FSS के ये सिक्के। वजन में 1.85 ग्राम, साइज है इसका 16 mm और शेप है इसकी दोस्तों सर्कुलर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसकी जानकारी देने के लिए। 1988 में चलने वाले ये सिक्के, बड़े विशेष प्रकार के ये सिक्के, बॉम्बे, कलकत्ता, ये दोनों ही सिक्के स्क्वायर कैटेगरी के हैं जी।
हैदराबाद, नोएडा और ओटावा कॉमन कैटेगरी के। आगे बढ़ते हैं 1999 यानी 1989 की ओर। दोस्तों ये भी सिक्के 4 टकसालों से ढाले गए थे। बॉम्बे और कलकत्ता स्क्वायर कैटेगरी के हैं, जिसके वर्तमान में 15 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की इसकी वैल्यू होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1990 1990 की ओर। ये दोस्तों सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, इसमें से केवल एक ही सिक्का रेयर कैटेगरी का है दोस्तों, कलकत्ता का। कलकत्ता का सिक्का रेयर है, इसे आप टटोलिए पपोलिए कहाँ से मिलेगा ये सिक्का आपको अपने कलेक्शन में लगाने के लिए। इस सिक्के की वर्तमान में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की इसकी वैल्यू बताई जाती है। दोस्तों इसकी कीमत हम साईनाथ रेड्डियप्पा जी की बुक्स में देखकर बताते हैं, और ये सिक्कों का अंदाजा होता है, कोई फिक्स रकम नहीं होती। बाजार में डिमांड हो तो सिक्के की कीमत बुक से ज़्यादा भी होती है, और डिमांड ना हो तो बुक में लिखे रुपए भी कम हो जाते हैं। तो ये एक अंदाज़ा होता है, ताकि आपको अंदाज़ा रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1991 यानी 1991 की ओर। ये सिक्के भी चारों टकसाल से डाले गए थे, जिसमें केवल कलकत्ता का सिक्का ही स्क्वायर है, जिसकी 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक वर्तमान वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं 1992 की ओर। ये केवल एक ही टकसाल से ढाला गया था सिक्का दोस्तों, वो है नोएडा मिंट। नोएडा मिंट से ढाला हुआ सिक्का 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की अपनी वैल्यू रखता है। आगे बढ़ते हैं 1993 की ओर, 1993 की ओर। यह भी सिक्का दोस्तों एक ही टकसाल से ढाला गया था। इसकी भी वर्तमान 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इसकी वैल्यू बताई जाती है। ये सिक्का मात्र हैदराबाद मिंट से डाला गया था। और इससे आगे बढ़ते हैं 1996 यानी 1996 की ओर। 2 सालों में ये सिक्के ढाले नहीं गए थे, 94 और 95। ये 2 साल सिक्के जो भारत सरकार ने, रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं चलाए थे, नहीं ढाले थे। तो उससे आगे चलते हैं 1996 की ओर। ये भी सिक्के कलकत्ता, बॉम्बे और नोएडा 3 टकसाल से ढाले थे, और इसमें से बॉम्बे कलकत्ता का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी का है दोस्तों। बॉम्बे और कलकत्ता का सिक्का ही स्क्वायर कैटेगरी का है 1996 का। नोएडा का सिक्का जो है वो कॉमन कैटेगरी। आगे बढ़ते हैं 1997 की ओर। ये दोस्तों 3 टकसाल से ढाले गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। तीनों टकसाल से ढाले हुए सिक्के, केवल बॉम्बे टकसाल से ढाला हुआ सिक्का 1997 का सिक्का, केवल बॉम्बे टकसाल से ढाला हुआ सिक्का दोस्तों रेयर कैटेगरी का है। इसे भी ध्यान में रखिए। 1997 यानी 1997 की ये 10 पैसा बॉम्बे टकसाल से ढाला हुआ सिक्का गौर से अपने एल्बम में लगाइए, आगे और इसकी कीमत बढ़ने वाली है। चलिए एक और सफर की ओर। वर्ष 1998 यानी 1998 की तरफ ये सिक्के भी बॉम्बे और कलकत्ता टकसाल से ढाले गए थे दोस्तों। बड़े ही खूबसूरत पैसे। मैं अक्सर आपको दुर्लभ जानकारियां अपने चैनल के माध्यम से देता हूं, और आज भी एक विशेष सिक्के की जानकारी जो बड़ी वैल्यू रखता है, लेकिन साइज में बहुत छोटा सिक्का है। हालांकि भारतीय सिक्के कभी छोटे नहीं होते, हमारा भारत बहुत बड़ा है, उसकी करेंसी छोटी कैसे हो सकती है। मैं इसकी साइज की बात कर रहा, बहुत साइज में छोटा सा सिक्का ये दोस्तों, 10 पैसे का सिक्का, FFS का स्टील का सिक्का। ये 1998 में केवल 2 टकसालों से ढाले गए सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता। अंतिम साल में, अंतिम वर्ष में ढाले हुए सिक्के, ये दोनों ही स्क्वायर कैटेगरी सिक्के दोस्तों 75 रुपए से लेकर 100 रुपए तक इनकी वैल्यू बताई जाती है। तो दोस्तों ये था इस सिक्के का इतिहास, इस सिक्के की जानकारी। और इस सिक्के की जानकारी अगर आपको सही लगती है, मैं सही बताता हूं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों मैं आप में से ही एक व्यक्ति हूं, कोई ज़्यादा
जानकार नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी नॉलेज मैंने ऊपर से सीखी है जानकारों से, उसकी जानकारी लेकर के है मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ। और जानकारी देने में अगर कहीं भूल चूक हो जाए तो छोटा भाई समझ के क्षमा कर देना। लेकिन सत्य सत्य ही रहता है, चाहे वो अंधेरे में बोला जाए या उजाले में। स्पष्ट और सीधी जानकारी मेरा ये चैनल हमेशा आपको देता रहता है। और दोस्तों, आप जब व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि व्हाट्सअप करने से पहले अपने सिक्कों की जानकारी लीजिए। मैं लोगों को सिक्के की जानकारी देता हूँ, और सिक्के कीमती है या आम सिक्के हैं उनकी जानकारी आपको बताता रहता हूँ। नोटों की जानकारी अभी मैं शुरू करने वाला हूँ अगले महीने से। तो सिक्कों की जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। राजज्ञानी जी कहते हैं कि समझदार बनिए, सिक्कों को परखने का, जांचने का तरीका सीखिए। सिक्के अपने पास होंगे तो वैल्यूएबल होंगे, कीमत होगी। अगर आज अपने सिक्कों को आप बेच डालते हैं तो अपनी पूंजी से हाथ धो बैठेंगे। सिक्के संभालिए दोस्तों, अर्जित कीजिए, इनको संभाल कर होल्डर भी लगाइए, एल्बम भी लगाइए। क्योंकि जब सिक्के हम अन्य लोगों को दिखाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, कितनी तारीफ करते हैं लोग कि फला फला आदमी के पास में कितने पुराने और कितने दुर्लभ सिक्के हैं। दोस्तों, अपनी ही बड़ाई नहीं बल्कि पूर्वजों की बड़ाई भी होती है कि किस प्रकार उन्होंने ये सिक्के अर्जित करके रखे थे, जो आज वर्तमान में वैल्यू रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। दिखाते वक्त बहुत खुशी मिलती है, और लोगों को इस प्रकार की नॉलेज देते हुए मुझे भी बहुत खुशी होती है दोस्तों। और इस दुर्लभ सिक्कों की जानकारी जब आप पाकर अपने सिक्कों का संग्रह करते हैं या इनको सेल करना चाहते हैं तो बिना जानकारी के सेल ना करें, इनकी जानकारी प्राप्त करें, जिसके लिए मैं आपके सामने हाजिर रहता हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अलविदा कहते हैं, और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये वीडियो देखी। और मुझे ये भी लगता है कि सिक्कों की जानकारी लेकर आप बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि सिक्कों की जानकारी लेना और देना बहुत कठिन का काम है, वीडियो बहुत मुश्किल बनती है दोस्तों। तो मैं आज आपसे इस वीडियो के अंत में विदाई लेता हूँ। दोस्तों, फिर से कहता हूँ, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को भेज दें, और कमेंट करें और किस सिक्के की जानकारी आप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।